Very good morning, friends. Welcome to the Study with Wakar channel. Today we will cover the current affairs related to given by the Hindu newspaper analysis 7 to 8 November. Okay, so we start first processing in memory. PIM. Okay, it is given in a newspaper. Israeli Israeli researched uh, yes, created created software that allows that allows data processing uh, directly in directly in memory by passing CPU. Okay, so and it saves energy, making it efficient for high performance for high performance in in computing. सो प्रोसेसिंग इन मेमोरी आपसे पूछा जा सकता है तो विच कंट्री हैज रिसर्च इट एंड मैन्युफैक्चर्ड इट सो इट इज गिवन बाय द इजराइली ओके इजराइल्स कंट्री क्रिएटेड दिस सॉफ्टवेयर ये सॉफ्टवेयर क्या करता है कि आपको मेमोरी डायरेक्टली मेमोरी में डेटा को प्रोसेस करेगा और विदाउट बाईपासिंग द सीपीयू सो इससे क्या होगा कि एनर्जी सेव होगा और ये इफिशियंट बनाता है हाई परफॉर्मेंस के लिए कंप्यूटर पे सिस्टम में सो फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्ट प्रोसेसिंग मेमोरी ओके मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आपका करंट अफेयर्स कवर करा पाऊं ठीक है सेकंड है ओके सो सेकंड न्यूज में है सेमीकंडक्टर के रिगार्डिंग सो गुजरात स्टेट has introduced India's first semiconductor policy 2022 to 2027 ठीक है इसके पॉइंट्स है ढोलेरा इट इज अ प्लेस नेम ढोलेरा ओके ढोलेराज emerging as a semicon city clear dholera is being developed as India's first uh, greenfield smart city स्मार्ट सिटी सो आपसे पूछा जा सकता है कि इंडियाज का फर्स्ट सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 टू 2027 किस स्टेट ने इंट्रोड्यूस किया है तो गुजरात में तो कहाँ पे तो धोलेरा में तो धोलेरा जो सिटी है एज अ सेमीकन सिटी के नाम से फेमस होने जा रहा है और धोलेरा जो है इज बीइंग डेवलप किया जा रहा है एज ए इंडिया का पहला ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी क्लियर सो रिसेंटली ये न्यूज में हाईलाइट हो रहा थर्ड वन इज Shannon Hydro. Third one is
शनान हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। क्लियर? ये थर्ड वन है टॉपिक आपका। क्लियर? इट इज established in 1932। क्लियर? ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 1932 में इस्टेब्लिश किया गया। ये इंडिया का पहला, इंडियाज फर्स्ट मेगावाट कैपेसिटी हाइड्रो प्रोजेक्ट है। कैपेसिटी हाइड्रो प्रोजेक्ट। क्लियर? और ये लोकेटेड इन मांडी, हिमाचल प्रदेश। क्लियर? बिल्ड इन इट इज बिल्ट इन Pool river. This is a tributary of Beas, Clear? And leased to Punjab for 99 years. And in 1925, clear? So agreement ended in March 2024। हिमाचल प्रदेश सीक्स ऑनरशिप। तो शनान हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट न्यूज़ में काफ़ी चल रहा है। ये इस्टेब्लिश किया गया था 1932 में। ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये इंडिया का पहला मेगावाट कैपेसिटी हाइड्रो प्रोजेक्ट था। और ये जो ये हिमाचल प्रदेश के मांडी में आपका है। ठीक है? और ये ब्यास नदी, जो ट्रिब्यूटरी नदी थी इसकी, ओके, उहुल रिवर पे ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। और ये लीज दिया गया पंजाब को 99 ईयर्स के लिए, जो कि मार्च में 1924 में इसका लीज फिनिश हो रहा, एंड अप हो रहा। तो इसके बाद अगेन हिमाचल प्रदेश इसका ऑनरशिप चाह रहा, इसको लेके सेंटर से मदद मांग रहा। क्लियर? तो शनान हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है? कि ये कहाँ पे है, किस नदी पे है। ठीक है? ये आपका प्रीलिम्स के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वन इज airships। So basically it operates on the principle of lighter than air। ये सो इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं और हीलियम गैस यूज करते हैं। क्लियर? ये क्लाइमेट चेंज से जो ड्राइव्स है द नीड फॉर मोर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट ऑप्शन। सो ये हमारे लिए एक क्या हो रहा, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट ऑप्शन। क्लाइमेट चेंज के टाइम में जहाँ पे कि ट्रेडिशनल जो एरोप्लेन्स होते हैं, तो उससे पोल्यूशन और वो डिपेंडेंट है आपका पेट्रोलियम पे। सो अभी हमारे जो है एयर शिप्स जो है एज ए करियर यूज करने के लिए सोचा जा रहा है। तो ये काम करता है, आपका जो गैसेज होता है जो लाइटर होते हैं, देन एयर उससे फिलअप किया जाता है, उसके जरिए इसको यूज किया जाता है। क्लियर? तो ये ट्रांसपोर्टेशन में ये अल्टरनेट बनने जा रहा एरोप्लेन का, एयर बसेस। क्लियर? अभी न्यूज में है हमारा नामीबिया।
तो नामीबिया जो है न्यूज़ में है पेट्रोलियम एज अ ऑफ शोर के लिए। ओके, सो ये फेमस होने जा रहा है ऑफ शोर ऑयल रिजर्व के लिए, ऑयल रिजर्व्स। ओके, रिजर्व्स। तो इसमें कुछ प्लेसेस है, मैं बता दूं, वो आप नोट डाउन कर लीजिए और उसको याद कर लीजिए। ऑयल रिजर्व जो आपका ऑयल रिजर्व जो लोकेशंस है, लोकेशंस, ठीक है, ये नामीबिया में है। क्लियर? तो ये हो गया पहला ऑरेंज बेसिन, ऑरेंज बेसिन। सेकंड वन इज लुडरीट्स, लुडरीट्स बेसिन। क्लियर? थर्ड वन इज कवांगो, कवांगो बेसिन। एंड फोर्थ वन इज वॉल्विस बेसिन, वॉल्विस बेसिन। ऑरेंज इसके रिवर का भी नाम है नामीबिया में। नामीबिया जो है आपको साउथ वेस्टर्न कोस्ट में है, साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका कंटिनेंट में ये है। ठीक है, जिम्बाब्वे है, साउथ अफ्रीका है, इसकी नेबरिंग कंट्री है। और ये फेमस है, इट इज फेमस फॉर कालाहारी डिजर्ट, कालाहारी डिजर्ट, ये आपसे पूछा जा सकता है। सेकंड, इट्स फॉर नामिब डिजर्ट, नामिब डिजर्ट। ओके, तो काफ़ी ये ड्राई प्लेस है और ये अभी न्यूज़ में है ऑयल रिजर्व लोकेशन के लिए। तो ये इट इज़ जो मेन पॉइंट है इसका, मैं ये बता दूं आपको। तो ये आने वाले टाइम में इट्स viewed as, it is, Namibia is viewed as one of the last frontier, one of the last frontier of oil potential, oil potential. So नामीबिया जो है लास्ट, वन ऑफ द लास्ट फ्रंटियर बनने जा रहा ऑयल पोटेंशियल के लिए। ठीक है, मतलब ऑयल रिजर्व के लिए इसमें काफ़ी पोटेंशियलिटी है, तो गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है, ये सारी चीज़। तो नामीबिया जो है अभी न्यूज़ में है। क्लियर? ये सारा मैं दी हिंदू पेपर का एनालिसिस करके बता रहा हूँ, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स। टूना क्लस्टर, टूना क्लस्टर। ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल एंड हस्बेंड्री एंड डेयरिंग designated Andaman and Nicobar Island as a tuna cluster, as a tuna cluster. टूना बेसिकली एक फिश का नाम है। सो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज ने अंडमान निकोबार आइलैंड को टूना क्लस्टर के लिए डेजिग्नेट किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विच प्लेसेस, सो द आंसर इज द अंडमान निकोबार आइलैंड विच इज फॉर द टूना क्लस्टर। ओके, सो अदर क्लस्टर्स की अगर बात करें, जो अभी काफी रिसेंटली आपका पूछा जा रहा है एग्जाम्स में, अदर क्लस्टर्स जो एग्जाम्स के रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है, हजारीबाग इन झारखंड, एक है हजारीबाग इन झारखंड। ओके, हजारीबाग झारखंड फॉर पर्ल कल्चर से। ओके, दूसरा है मदुराई इन तमिलनाडु, मदुराई इन तमिलनाडु फॉर ऑर्नामेंटल फिशरीज, ऑर्नामेंटल फिशरीज। ओके, ये ऑर्नामेंटल मीन्स सजाने वाले जो फिशेज जो हम लोग एक्वेरियम वगैरह में यूज करते हैं। पर्ल कल्चर, मोती के कल्चर, हजारीबाग। थर्ड वन लक्षद्वीप फॉर सीवीड। क्लियर? सीवीड के लिए हमारा कौन आता है? लक्षद्वीप आता है। तो ये क्लस्टर्स आप याद कर लेंगे। ठीक है, ये सारे आपके कमिंग एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि करंट अफेयर्स पूछा जाता है जिन एग्जाम्स में।
ठीक है। थर्ड वन इज व्हाट इज एग्रीवोल्टेइक फार्मिंग, ये आपसे पूछा जा सकता है। एग्रीवोल्टेइक फार्मिंग। सो बेसिकली ऐसा फार्मिंग जिसमें कि सोलर एनर्जी भी क्रिएट करते हैं और हम फार्मिंग करते हैं साइमल्टेनियसली, उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीवोल्टेइक फार्मिंग। सो इट इज द साइमल्टेनियस, इट इज द simultaneous use of land, use of land for agriculture, for agriculture and solar energy generation, solar energy generation, clear? So agrivoltaic farming